गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 देखना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है केयरफुली रीड करते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ मामा, मिस्टर मामा, काका एंड बाबा हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:3:3 रिस्पेक्टिवली। तो देखो, पार्टनर में बिजनेस में ओल्ड पार्टनर दिया है मामा, काका एंड बाबा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3:3। मीन्स ये ओल्ड रेशियो है। कितना ओल्ड रेशियो आएगा? रेशियो का टोटल आता है 10। मीन्स पहले का रेशियो 4/10, दूसरे का 3/10 और तीसरे पार्टनर का रेशियो आएगा 3/10। ये हो गया ओल्ड रेशियो। नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट दिया है। क्या दिया है बैलेंस शीट में? लायबिलिटीज साइड देखते हैं। पहला दिया है सप्लायर्स। सप्लायर का अमाउंट 7000 दिया है। सप्लायर्स मीन्स क्रेडिटर्स रहता है। सप्लायर्स मीन्स कौन? क्रेडिटर्स। सप्लायर्स क्रेडिटर्स अमाउंट दिया है 7000। नेक्स्ट दिया है लोन 5000। ये दोनों हमारी लायबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर चले जाएंगे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ली जाएगा। इसके बाद दिया है कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये हो गया हमारा लिएबिलिटी साइड। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में पहला दिया है कैश। हमारी एसेट है, वर्किंग नोट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। कैश के रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है क्या? देखते हैं। कैश के रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है तो हम इसका कैश अकाउंट तैयार करते हैं। कैश के रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है तो डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेते हैं। तो चलो, इसके बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर एंड प्लांट। ये सब हमारी एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। तो इसके बाद प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो। नेक्स्ट दिया है काका रिटायर्स। काका रिटायर होता है। काका कितने नंबर का पार्टनर है? 2 नंबर। मामा, काका एंड बाबा, काका 2 नंबर का पार्टनर रिटायर होता है। काका रिटायर्स ऑन, कौन सी डेट को रिटायर होता है? 1 अप्रैल 2018। तो देखो, बैलेंस शीट का डेट दिया है 31 मार्च 2018 और काका रिटायर होता है 1 अप्रैल 2018। मीन्स सेकंड डे को रिटायर होता है। सेकंड डे को रिटायर होता है तो बैलेंस शीट के डेट से रिटायरमेंट के डेट तक जो प्रॉफिट है यह हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत दूसरे दिन, बैलेंस शीट के दूसरे दिन ये रिटायर हो गया है। तो नीचे कंडीशन नंबर देखते हैं 1। द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2700। गुडविल दिया है लेकिन ये काका का हिस्सा दिया है, काका का शेयर दिया है 2700। तो ये काका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया जाएगा। मीन्स इसका एंट्री बनता है गुडविल अकाउंट डेबिट और काका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट ओपन किया तो गुडविल अकाउंट डेबिट साइड पर एंट्री हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, और काका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी। बाद में ये गुडविल विड्रॉ की है तो गुडविल का बैलेंस नील हो जाएगा। गुडविल विड्रॉ नहीं किया, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं किया, रिटर्न बैक नहीं किया कंटिन्यूइंग पार्टनर में, तो गुडविल का बैलेंस जैसा है वैसा बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। और गुडविल रिटर्न बैक की जाती है कंटिन्यूइंग पार्टनर में तो गुडविल का अमाउंट 0 हो जाएगा। गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो जाएगी। और रिटर्न बैक नहीं किया कंटिन्यूइंग पार्टनर में, डेबिट साइड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो ये गुडविल क्या है? बैलेंस शीट एसेट साइड पर ये 2700 अपीयर हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं आगे क्या दिया है। नंबर 2 में दिया है फर्नीचर, फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार बाय 12.5%। डिप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर एंड मोटर कार।
दोनों को टिक लगाना है। फर्नीचर एंड मोटर कार को टिक लगाना है। ये फर्नीचर और दूसरा मोटर कार, ये दोनों को टिक लगाना है। अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। इसके बाद दिया है 3 नंबर, लाइव स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्लांट 20%। एप्रिसिएशन दिया है लाइव स्टॉक एंड प्लांट का, दोनों को टिक लगाना है। लाइव स्टॉक एंड प्लांट, लाइव स्टॉक एंड प्लांट, लाइव स्टॉक कितना दिया है देखो, इसको भी टिक लगाओ और प्लांट को भी टिक लगाना है। इसके बाद आगे दिया है 4 नंबर का एडजस्टमेंट, अ प्रोविजन ऑफ ₹2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। 2000 का प्रोविजन बनाना है हमें। कौन सी प्रोविजन है? क्लेम ऑफ कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का क्लेम देना है। मीन्स हमारे लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर यह क्लेम आएगा, पहला इफेक्ट। और दूसरा, हमारा लायबिलिटीज बढ़ती है तो लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। ये 2 इफेक्ट हो गए। चलो आगे दिया है आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। अभी आरडीडी रखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट में जो आरडीडी रखी है ये रखने की जरूरत नहीं है। इसको भी टिक लगाते, इनर कॉलम में इसको लेना है। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या होती है। आगे दिया है द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। काका को जो अमाउंट देना है सब अमाउंट लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड काका के कॉलम में जो अमाउंट आएगी ये लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा काकाज लोन अकाउंट। और ये जो लोन है ये फ्यूचर में हमें देना है, हमारी लायबिलिटीज़ बनती है, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर चली जाएगी। तो ये हो गया। देखो ये प्रॉब्लम में अभी कैश का एक भी ट्रांजेक्शन नहीं आया। कैश का ट्रांजैक्शन नहीं आया मींस बैलेंस शीट में जो कैश दिया है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसीलिए हमें वर्किंग नोट में कैश अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। गुडविल के बारे में, गुडविल सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर क्रिएट किया जाता है और ये जो गुडविल है रिटर्न बैक की नहीं है। मीन्स ये गुडविल न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर अपीयर होती है। और इसका अकाउंट ओपन किया तो 2700 बैलेंस आएगा। आता है क्या नहीं देखते हैं। इसका वर्किंग नोट ओपन करते हैं ये देखने के लिए 2700 बैलेंस रहता है क्या नहीं है। तो चलो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम में क्या क्या तैयार करना है हमें देखो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या तैयार करना है नहीं दिया। क्या तैयार करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक तैयार करना है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा और तीसरा बैलेंस शीट तैयार करना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर है 1। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 183 एंड 184। पहले ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट रुपीज। इसके बाद दूसरा अकाउंट ओपन करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और बाद में ओल्ड पार्टनर लेना है, मामा रुपीज, काका रुपीज, बाबा रुपीज। क्रेडिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, मामा रुपीज, काका रुपीज, बाबा रुपीज। बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट एज ऑन, ये रिटायरिंग पार्टनर, पार्टनर रिटायर कौन से डेट को होता है वही डेट यहाँ आएगी। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। लायबिलिटीज अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। और वर्किंग नोट में कैश अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, गुडविल अकाउंट भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो भी गुडविल का बैलेंस अपीयर होता है तो ये देखने के लिए हम गुडविल अकाउंट तैयार करते हैं। तैयार करने की ज़रूरत वैसी नहीं है, नहीं किया तो भी चलता है। हमें पता है कि गुडविल जो है काका की गुडविल
क्या किया है, काका का गुडविल का शेयर राइज किया है, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूइंग पार्टनर में ये गुडविल रिटर्न बैक नहीं किया, इसीलिए गुडविल का बैलेंस 2700 बिजनेस में रहेगा, वो गुडविल हमारी एसेट हो जाएगी, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर वो 2700 चले जाएंगे। तो ये गुडविल अकाउंट इसलिए ओपन किया है कि गुडविल अकाउंट का बैलेंस आता है क्या नहीं देखने के लिए, 100% आता है, 100% आता है, देखने के लिए हमने तैयार किया है, नहीं किया तो भी चलेगा। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, बैलेंस शीट लिएबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। दिया है सप्लायर्स 7000, सप्लायर्स मीन्स क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लिएबिलिटी साइड पर लिखना है सप्लायर्स। सप्लायर्स इसे क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना दिया है देखो, अमाउंट है 7000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 7000, आउटर कॉलम में अमाउंट 7000 लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या दिया है देखो, लोन, लोन का अमाउंट दिया है 5000, ये भी हमारी लायबिलिटीज है, लोन लायबिलिटीज साइड पर लिखना है आउटर कॉलम में 5000। इसके बाद दिया है, इसके बाद क्या दिया है, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए जगह छोड़ो, नीचे लिखो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट कितना दिया है जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 6250, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 6000, जनरल रिजर्व का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है 6250, 6250, 6250। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। ये ओल्ड रेशियो हमने कैलकुलेट किया है 4/10, 3/10 और 3/10 इंटू 4/10, 3/10 और 3/10, ये ओल्ड रेशियो है। तो एक जीरो कट करो, 625 इंटू 4, पहले को अमाउंट आएगी 2500, दूसरा 1875 और तीसरा 1875। देखो ये तीनों का टोटल किया तो 6250 आना चाहिए, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। $6250 डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, जनरल रिजर्व पहला पार्टनर है 2500, दूसरा पार्टनर है 1875 और तीसरा पार्टनर है 1875। यह हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एंट्री क्या होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मामा कैपिटल अकाउंट, टू काका कैपिटल अकाउंट और टू बाबा कैपिटल अकाउंट। तो यह हो गया जनरल रिजर्व का। इसके बाद आगे क्या देखना है, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है देखो, कैपिटल अकाउंट मामा का बैलेंस है 20,000, काका का बैलेंस है 15,000, बाबा का बैलेंस है 12,250। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। यह बैलेंस ब्रॉट डाउन है। तो पहले पार्टनर का कितना दिया है देखो, पहला पार्टनर 20,000, 20,000, 15,000, 20,000, 15,000 और तीसरा पार्टनर जो है, तीसरे पार्टनर का कितना दिया है बाबा का, 12,250, 12,250 तीसरे पार्टनर का दिया है। यह हो गया
हमारा लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज साइड पूरा हो गया, लायबिलिटीज साइड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड दिया है पहला कैश, एसेट साइड पहला क्या दिया है, कैश। कैश का अमाउंट कितना है, देखो कैश दिया है 4500, आउटर कॉलम में लिख सकते 4500, कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा दिया है सन्ड्री डेटर्स, दूसरा कौन सा दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिया है। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम 5500, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 5000, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे क्या लिखना है, लेस आरडीडी। आरडीडी कितना है, ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी कितना दिया है प्रॉब्लम में, ये ओल्ड बोलते हैं, 500 दिया है, 500 आरडीडी हमने इनर कॉलम में लिखा है। इसके बाद दूसरा दिया है लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का अमाउंट दिया है 12500, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक 12500 इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके बाद दिया है मोटार कार 4000, इसको भी टिक लगाया है। मोटार कार, मोटार कार का अमाउंट कितना है, मोटार कार का अमाउंट है 4000, 4000 रुपए। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 17500, फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट दिया है 17500, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और लास्ट में दिया है प्लांट, प्लांट, प्लांट भी इनर कॉलम में लिखना है 22500, 22500। बैलेंस शीट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट के आइटम हो गए। अभी देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में क्या दिया है, एडजस्टमेंट में क्या दिया है ये देखते हैं। तो चलो, काका रिटायर्स ऑन 1 एप्रिल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। काका 1 एप्रिल म्हणजे बैलेंस शीट के दूसरे दिन रिटायर होता है, फॉलोइंग टर्म्स कंसिडर करके। पहली टर्म दिया है द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2700, 2700 गुडविल काका का शेयर दिया है, काका का शेयर दिया है तो काका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट और काका कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर और काका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा काका कैपिटल अकाउंट, काकाज कैपिटल अकाउंट, काकाज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 2700। और काका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट काका के कॉलम में लेना है, काका 2 नंबर का पार्टनर है, 2700 अमाउंट काका के कॉलम में। यह हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट, नंबर 1 हो गया। अभी 2 नंबर में क्या दिया है देखो, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में दिया है फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, मोटर कार बाय 12.5%। फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है 10%। तो चलो फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन लेते हैं। देखो फर्नीचर का अमाउंट, ये फर्नीचर, फर्नीचर 17,500 दिया है, उसके नीचे लिखना पड़ेगा लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना है 10%। 10% मीन्स इसका एक जीरो कम करना है, एक जीरो कम किया तो हो जाएगा 1750, 1750 लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं। लिखो 15,750, करेक्ट है क्या, चेक करो और एक बार,
करेक्ट है। फर्नीचर का वैल्यू हमारा कम होता है तो लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट अमाउंट कितना है 1750, 1750। अभी दूसरी एसेट और दिया है, नंबर 2 में दूसरी एसेट दिया है, यह फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हो गया। मोटर कार का दिया है 12.5%। मोटर कार के ऊपर 12.5% है। मोटर कार का वैल्यू कितना है देखो, मोटर कार का वैल्यू है 4000। मोटर कार का वैल्यू 4000 है, यहाँ वैल्यू लिखते हैं हम 4000। 4000 मोटर कार का वैल्यू है, इसके ऊपर 12.5% मीन्स डिवाइडेड बाय 100। तो देखो ये पॉइंट कट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंट के आगे राइट साइड में कितने कितने फिगर है, कितना अंक है, एक अंक है, तो इसको कट करने के लिए ये नीचे के फिगर पर एक जीरो देना है। वो अभी 125 हो गया, अभी 12.5 नहीं है, नीचे एक जीरो बढ़ाया तो ये पॉइंट कट हो गया, 125 हो गया। अभी ये 3 जीरो कट करो, ये 3 जीरो कट करो और 125 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना होता है देखो, अमाउंट आती है 500 रुपीज, 500 रुपये अमाउंट आती है। यह 500 रुपये क्या है, हमारा डिप्रिसिएशन है। तो मोटर कार के नीचे लिखना पड़ेगा लेस डिप्रिसिएशन। लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है 12.5%। अमाउंट आ गई 500, लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 3500। 3500 अमाउंट आउटर कॉलम में आ गई। ये मोटर कार का वैल्यू कम होता है तो हमारा लॉस होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा मोटर कार अकाउंट। मोटर कार अकाउंट अमाउंट कितना है 500, 500 रुपये है। चलो आगे, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया हमारा, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। अभी देखना है 3, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10% एंड प्लान्ड बाय 20%। लाइव स्टॉक के ऊपर 10% एप्रिसिएशन है, प्लान्ड के ऊपर 20% एप्रिसिएशन है। लाइव स्टॉक लेते हैं, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक के नीचे ऐड करना पड़ेगा, ऐड लाइव स्टॉक करंट एसेट है, करंट एसेट है तो एप्रिसिएशन के जगह पर इंक्रीज, इंक्रीज लिखते हैं 10%। लाइव स्टॉक इंक्रीज हो गया, एप्रिसिएट हो गया कितना 10%। 10% होता है तो इसका एक जीरो कम करो, मीन्स 1250, 1250 ऐड करना है, ऐड करो। अमाउंट आ गई 13,750, बराबर है क्या, चेक करो कैलकुलेशन, बराबर है। तो स्टॉक, लाइव स्टॉक इंक्रीज हो गया तो हमारा फायदा हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा लाइव स्टॉक अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट कितना अमाउंट इंक्रीज हो गया 1000, कितना अमाउंट 1250, 1250 यह अमाउंट इंक्रीज हो गया। आगे देखना है, लाइव स्टॉक के बाद प्लांट दिया है 20%, प्लांट का भी एप्रिसिएशन कितना है 20%। प्लांट के नीचे लिखना पड़ेगा एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन 20%। 20% मीन्स एक जीरो कम करना है और डबल अमाउंट करना है, नहीं तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसा करना है, अमाउंट कितना है हमारा 22,000, 22,500 अमाउंट है, 22,500 अमाउंट इंटू 20%, है ना। ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट हो गए और इसका देखो एक जीरो कट किया तो 10% आ गया, इसका डबल करना है, डबल किया तो कितना आता है देखो 4,500 आती का करेक्ट देखो,
करेक्ट है। 4500 अमाउंट आ गई, 4500 अमाउंट आ गई 4500। ऐड करो, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है, ऐड करके अमाउंट आ गई 27,000। अमाउंट कितनी आती है? 22,500 प्लस 4,500, तो अमाउंट कितनी आ गई? 27,000। इसका दूसरा इफेक्ट है, हमारा फायदा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा प्लांट अकाउंट अमाउंट कितना है? 4,500। 4,500 अमाउंट आ गई प्लांट की। आगे देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर कितना हो गया हमारा? 3 कंप्लीट हो गया। अभी देखना है 4, अ प्रोविजन ऑफ ₹2,000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्लेम का प्रोविजन बनाना है 2000। लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर इसको लेना पड़ेगा। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लेते हैं, प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। क्लेम ऑफ कंपेंसेशन कितना क्लेम ऑफ कंपेंसेशन है? 2000। और हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस होता है। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है मींस हमारा देना बढ़ता है तो हमारा लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। क्लेम ऑफ कंपेंसेशन अमाउंट कितना है? 2000। नेक्स्ट दिया है एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया है, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। आरडीडी अभी हमें लेने की जरूरत नहीं है। आरडीडी लेने की क्या है? जरूरत नहीं है। तो सन्ड्री डेटर्स के नीचे हमने आरडीडी लिया है। आरडीडी लिया है, कितना आरडीडी लिया है? देखो, 500 रुपये लिया है। अभी इसको लेने की जरूरत है क्या? नहीं। लेस न्यू, लेस करना है 500। लेस किया तो आरडीडी कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा। नील हो गया तो आउटर कॉलम में अमाउंट कितनी आती है? 5,000 अमाउंट आएगी। आरडीडी नॉट नेसेसरी, आरडीडी नेसेसरी नहीं है, इसीलिए ओल्ड आरडीडी ही हमें क्या करना है? ये लेस करना है। तो 500 आरडीडी से 500 आरडीडी लेस किया मीन्स आरडीडी हमें रखने की जरूरत नहीं है। मीन्स बैलेंस शीट में आरडीडी अभी कितनी रहेगी? नील रहेगी। तो हमारा सन्ड्री डेटर्स 5,000 इंक्रीज हो गया, 500 रुपये इंक्रीज हो गया, तो फायदा हो गया। फायदा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा, बाय आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट 500 रुपीज इंक्रीज हो गया। आउटर कॉलम में डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं 500। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में दिया है, द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। काका की जो पेबल अमाउंट है ये लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। इसके बाद हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया, तो हमें एक एक अकाउंट अभी क्लोज करना है। तो चलो पहला अकाउंट क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है? चलो देखते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्या डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है? देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल बनाना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का टोटल करो, 6,250 टोटल आएगा। 6,250 बैलेंस निकालो। $2,000 प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पर प्रॉफिट कितना आएगा? 2,000। ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। पहला पार्टनर है मामा, दूसरा है काका और तीसरा है बाबा। ये तीनों के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो चलो ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट 2000 अमाउंट है, 2000 अमाउंट, 2000, 2000। इनका ओल्ड रेशियो हमें लेना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो कितना दिया है देखो, ओल्ड रेशियो प्रॉब्लम में दिया है 4/10, 3/10, 3/10। पहले का है 4/10, दूसरे का है 3/10 और तीसरे का है 3/10। ये जीरो कट करो, 200 इंटू 4 मीन्स 800, 200 इंटू 3 600 और 200 इंटू 3 600। ये तीनों का टोटल किया तो 2000 आना चाहिए। आता है क्या देखो, आता है, मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो चलो यहाँ लिखते हैं, मामा का अमाउंट है 800, काका का अमाउंट है 600 और बाबा का भी अमाउंट कितना है 600। ये हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये प्रॉफिट हमें कहाँ लेना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। क्रेडिट साइड पर लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पहला पार्टनर है 800 रुपये, दूसरा पार्टनर है 600 रुपये, तीसरा पार्टनर कितना है 600 रुपये। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट आ गया वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने ट्रांसफर किया। अभी कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो चलो कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट का टोटल करके बैलेंस निकालना है। पहले निकालते हैं हम रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, काका। काका रिटायरिंग है, तो पहले काका का निकालते हैं। काका का लिखो, काका का टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है। टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 20,175। डेबिट साइड में टोटल में लिखते हैं 20,175। डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं, मीन्स ये टोटल अमाउंट पेबल है 20,175। ये काका के कॉलम में अमाउंट लिखा, दोनों के कॉलम में डैश, और ये अमाउंट हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, काकाज लोन अकाउंट, है ना। ये अमाउंट हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, काका के लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। यह हमारे प्रॉब्लम में दिया है। काका का जो पेबल अमाउंट है, क्या करना है, काका का पेबल अमाउंट ये दिया है 6 नंबर में, द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है, इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा टू काकाज लोन अकाउंट, काकाज लोन अकाउंट। काकाज लोन अकाउंट ये नाम से हमने लिखा। अभी ये फ्यूचर में लोन के अमाउंट देना पड़ेगा काका को, इसलिए बिजनेस की लायबिलिटीज बनती है। इसीलिए दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा काकाज लोन अकाउंट, काकाज लोन। अमाउंट कितना है काका के लोन का, 20,175। 20,175 लोन के अमाउंट है। तो ये हो गया। अभी दूसरे जो पार्टनर है उसका बैलेंस निकालना है। पहले पार्टनर लेते हैं मामा। मामा का डेबिट का बैलेंस निकालते हैं। कितना बैलेंस आता है देखो, चलो काका मामा का पहले टोटल करते हैं। मामा का कितना टोटल आता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल बनाओ। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 23,300। 23,300 ये डेबिट साइड पर लिखना है 23,300। डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं, मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस है 23,300। और बाबा का निकालो, बाबा का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, बाबा का टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल
बाबा का क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 14,725। ये डेबिट साइड में लिखना है बाबा के कॉलम में 14,725। डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं, मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस लिखना है 14,725। काका के कॉलम में डैश आएगा। ये कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, इसीलिए इसको लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से ये आएगा। यह कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, ये फ्यूचर में पार्टनर को देना पड़ेगा, इसीलिए बिजनेस की लिएबिलिटीज है। बैलेंस शीट लिएबिलिटीज साइड पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन से पार्टनर है? पहला है मामा और दूसरा है बाबा। मामा और बाबा, मामा का बैलेंस है 23,300 और बाबा का कितना बैलेंस है? 14,725 इसका बैलेंस है। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो। टोटल आएगा, करेक्ट है का चेक करो और एक बार, 38,025 ये टोटल आ गया। कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटीज साइड पर लिया। अभी वर्किंग नोट में जो गुडविल है, गुडविल का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है। गुडविल का बैलेंस देखते हैं कितना आता है। डेबिट साइड में अमाउंट है 2,700, क्रेडिट साइड में लिखना है 2,700। क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, 2,700 आएगी। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया गुडविल अकाउंट का। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। ये नहीं किया तो भी हमें पता था कि गुडविल अकाउंट का बैलेंस कितना आता है, 2,700। कैसा? गुडविल काका का शेयर राइज किया है 2,700, हमने क्रेडिट पर लिया, मीन्स इसका एंट्री क्या किया? गुडविल अकाउंट डेबिट, काका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन ये गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर कंटिन्यूइंग पार्टनर में रिटर्न बैक किए है क्या? नहीं, इसलिए ये गुडविल बिजनेस में रहेगी, अपीयर हो जाएगी बैलेंस शीट में 2,700। तो चलो, ये बैलेंस शीट एसेट साइड पर हमें लिखना है गुडविल। गुडविल का अमाउंट है 2,700। इसके बाद हमें बैलेंस शीट टैली करना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। तो चलो टोटल करते हैं। पहला लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटीज साइड का टोटल कितना आता है वो देखते हैं। लायबिलिटीज साइड का टोटल आ गया 72,200। एसेट का टोटल करते हैं। एसेट साइड का टोटल आ गया 72,200। तो देखो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल हमारा कितना आ गया? 72,200, 72,200। प्रॉब्लम आ गए क्या नहीं? किताब से जो बुक में दिया है आंसर, उससे टैली करके देखते हैं। तो ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट दिया है 2,000। ये 2,000 प्रॉफिट हमारा आ गया। ये 2,000 प्रॉफिट, ये 2,000 प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आगे क्या दिया है? बैलेंस शीट का टोटल दिया है। बैलेंस शीट का टोटल है 72,200। तो ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया हमारा 72,200, 72,200। और आंसर में क्या दिया है? काकाज लोन अकाउंट का बैलेंस दिया है। काका के लोन अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है?
20,175 हो, ये 20,175 हो, काका के लोन अकाउंट का ये बैलेंस आ गया 20,175। तो हो गया हमारा प्रॉब्लम। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने अपने फ्रेंड को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।